गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। धर्मज्ञो धर्म कर्ता च सदा धर्मपरायण है। तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थादेश को गुरुरुच्यते। भावार्थ धर्म से पूरी तरह परिचित, धर्म अनुकूल आचरण करने वाले, धर्मपरायण और अखिल शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यः स नयति यधो स्वहृतामश्मसारम्। न स्पर्शत्वं तथापि श्रिच्चर गुणयुगे सद्गुरुः स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्ये विधते भवति निरुपमस्तेवालौकिकोऽपि। भावार्थ तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में आत्मज्ञान देने वाले गुरु के लिए कोई उपमा नहीं दिखाई देती। गुरु को पारसमणि के जैसा मानते हैं तो वह ठीक नहीं है। कारण पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाता है पर स्वयं जैसा नहीं बनाता। गुरु तो अपने चरणों का आश्रय लेने वाले शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए गुरुदेव के लिए कोई उपमा नहीं है। गुरु तो अलौकिक, असाधारण है। गुरु ईश्वर से भी पहले है। गुरु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द गु और रु से हुई है। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रु का अर्थ है दूर करने वाला, इसलिए गुरु अंधकार या अज्ञान को दूर करने वाला होता है। आइए आपको गुरु पूर्णिमा से जुड़े कुछ तथ्य बतलाता हूँ, जिसे जानकर आपको गुरु से जुड़ी बातों का बोध होगा। गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो जून से जुलाई तक होती है। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण एक पर्व है, जो शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आचार्य और गुरुओं को समर्पित होता है। यह पर्व शिष्य गुरु के संबंध का महत्व और उन्हें सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा सभी शैक्षणिक और आध्यात्मिक गुरुओं या शिक्षकों को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। हिंदू कथा। गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ अत्यंत पुरानी काल में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा का दिन महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास की जयंती का प्रतीक है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वह दिन था जब व्यास, महाभारत के लेखक, ऋषि पराशर और एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के घर पैदा हुए थे। इस प्रकार इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत का संपादन किया और वेदों का संकलन किया। वेद व्यास ने अपने समय के दौरान मौजूद सभी वैदिक भजनों को इकट्ठा करके और उन्हें उनकी विशेषताओं और संस्कारों में उपयोग के आधार पर 4 भागों में विभाजित करके वैदिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सेवा की। फिर उन्होंने उन्हें अपने 4 प्रमुख शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को सिखाया। यह विभाजन और संपादन था जिसने उन्हें सम्मानजनक व्यास संपादित करना, विभाजित करना अर्जित किया। उन्होंने वेदों को ऋग, यजुर, साम और अथर्व नामक 4 भागों में विभाजित किया। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का आदान प्रदान हुआ। जैन धर्म। जैन परंपराओं के अनुसार
गुरु पूर्णिमा को त्रिलोक गुहा पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, जिसमें त्रिलोक गुहा और शिक्षकों को विशेष सम्मान दिया जाता है। यह दिन चातुर्मास की शुरुआत में पड़ता है। इस दिन भगवान महावीर ने कैवल्य प्राप्त करने के बाद गौतम स्वामी को अपना पहला शिष्य गंधर्व बनाया और इस प्रकार वे स्वयं त्रिलोक गुहा बन गए। बौद्ध इतिहास। ज्ञान प्राप्ति के लगभग 5 सप्ताह बाद गौतम बुद्ध बोधगया से सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्होंने अपनी कठोर तपस्या छोड़ दी। उनके पूर्व साथी पंचवर्गिका उन्हें छोड़कर सारनाथ में शिप्तन चले गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने उरुविल्वा छोड़ दिया और उनसे जुड़ने और उन्हें सिखाने के लिए सिप्तन की यात्रा की। वह उनके पास इसलिए गया क्योंकि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके उसने देखा था कि उसके 5 पूर्व साथी धर्म को जल्दी से समझने में सक्षम होंगे। सारनाथ की यात्रा करते समय गौतम बुद्ध को गंगा पार करनी पड़ी। जब राजा बिंबिसार को यह पता चला तो उन्होंने तपस्वियों के लिए टोल समाप्त कर दिया। जब गौतम बुद्ध को अपने 5 पूर्व साथी मिले तो उन्होंने उन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की शिक्षा दी। वे समझ गए और प्रबुद्ध भी हो गए। इसने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन भिक्षुक संघ की स्थापना को चिह्नित किया। बाद में बुद्ध ने अपना पहला वर्षा ऋतु सारनाथ में मूलगंध कुटी में बिताया। भिक्षु संघ जल्द ही 60 सदस्यों तक बढ़ गया। फिर बुद्ध ने उन्हें अकेले यात्रा करने और धर्म सिखाने के लिए सभी दिशाओं में भेजा। यही कारण है कि गौतम बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा करने के लिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा तिथि बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल में त्रिलोक गुहा पूर्णिमा स्कूलों में एक बड़ा दिन है। यह दिन नेपालियों के लिए शिक्षक दिवस है। छात्र अपने शिक्षकों को व्यंजन, मालाएं और स्वदेशी कपड़े से बनी टोपी नामक विशेष टोपियां देकर सम्मानित करते हैं। छात्र अक्सर शिक्षकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए स्कूलों में धूमधाम का आयोजन करते हैं। इसे शिक्षक छात्र संबंधों के बंधन को मजबूत करने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार गुरु पूर्णिमा को मनाने का उद्देश्य शिक्षा की महत्वता और गुरु शिष्य के संबंध को स्मरण करना है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं को धन्यवाद देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा पर्व पर शिष्य गुरुओं को भेंट देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन को शिष्य और गुरु के बीच गहरे संबंध का पर्व माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का आयोजन देश भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर किया जाता है। इस दिन शिष्य और गुरु एकत्रित होते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। भक्त और शिष्य अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न प्रकार की भोजन भेंट करते हैं। इस पर्व का महत्व यह है कि इसे मनाकर लोग अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनके अध्यापन के लिए आभार प्रकट करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और गुरु से उपदेश प्राप्त करते हैं। यह एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो शिष्य को ज्ञान, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा हिंदू संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व शिष्य गुरु के संबंध को मजबूत करता है और शिष्यों को शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता की महत्वता का संदेश देता है।
इस दिन शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की कामना करते हैं। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और जीवन में अध्यात्म और कर्म का नीति अनीति का बोध करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी पा नहीं सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीकों से किया गया है।